के घोटाले से भाजपा का पर्दाफाश हो गया। इससे भाजपा बौखला गई है और इनका असली चेहरा लोगों के सामने आया। चुनाव सामने है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस भाजपा ने 2014 में अन्ना हजारे जी के माध्यम से यूपीए सरकार को बदनाम किया, अर्थतज्ञ और हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यूपीए ने भ्रष्टाचार किया, ऐसा माहौल उन्होंने खड़ा किया और ये सब झूठ था। लेकिन माहौल खड़ा करने के लिए और उन्होंने ये भी लोगों को आश्वासन दिया था कि हम लोग स्विस बैंक से काला धन लाएंगे और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये चुनावी जुमला था। महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई कि पेट्रोल डीजल के दाम 80 रुपये 60 रुपये से 100 पार कर गए। कुकिंग गैस जो था महिलाओं का वो 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये तक गया। होटल वालों का सिलेंडर 1800 रुपये तक गया। इतनी महंगाई बढ़ी। दाल चावल के आटा दाल के भाव भी 200 रुपये, खाने का तेल 200 रुपये किलो। इसमें इतना ही कम था तो जितने भी उद्योग धंधे थे वो गुजरात चले गए और बेरोजगारी का भड़का भी बढ़ गया। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के नौकरियां करना चाहते थे उनको जॉब नहीं, नौकरी नहीं। इस हालत में 10 साल से लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें नौकरी कब मिलेगी। किसान परेशान है, किसान के दामों का एमएसपी नहीं, ऐसी हालत में लोग जी रहे हैं। तो अभी परसों पता चला, सर्वोच्च न्यायालय का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत सारा बड़ा पैसा जमा किया है। भाजपा ने, भाजपा का भ्रष्ट चेहरा लोगों के सामने आया है। एसबीआई में जो जमा हुए थे खाते उसमें से सभी लिस्टें सोशल मीडिया के ज़रिए बाहर आ गई है और ये पता चल गया है कि सिर्फ नेताओं को ईडी इनकम टैक्स के रेड से परेशान नहीं किया गया, अपने पार्टी में लाने का काम तो किया ही है, लेकिन बड़े बड़े बहुत सारे कंपनियों को, जो छोटी कंपनियां थी, बड़ी कंपनियां थी, ऐसे सब कंपनियों को ईडी का इनकम टैक्स का माध्यम से डराया गया, धमकाया गया और उन लोगों को कहा कि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हमें पैसे देने चाहिए। और ये पैसे भाजपा के खाते में जमा हुए हैं। देश के और दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी भाजपा है, ये लोगों को पता चला है। और नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई और लोगों को ये कहा, लोगों को लूटने का काम भाजपा ने किया और तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, इस तरह से कंपनियों की लूट की गई और भाजपा ने ये पैसा इकट्ठा किया और भाजपा का ये भंडाफोड़ ऐन चुनाव के वक्त हुआ है और सारे लोगों को अभी पता चला है। तो मोदी जी भी बौखला गए हैं, हमारे महाराष्ट्र के सीएम भी बौखला गए हैं और उन्होंने फिर से कहा कि भाई जब इंडिया की बहुत बड़ी शिवाजी पार्क में रैली हो गई, राहुल गांधी जी अपनी यात्रा ख़त्म की, न्याय यात्रा ख़त्म किए, भारत जोड़ो यात्रा हो गई और उसके बाद पूरे देश का वातावरण बदल गया। शिवाजी पार्क की रैली से सारी पार्टियां इंडिया के माध्यम से एक हो गई है और इन्होंने भाजपा का भ्रष्ट चेहरा लोगों के सामने आया। इससे सब लोग बौखला गए हैं और फिर से ढोंगी हिंदुत्व इनको याद आया है। मोदी जी, आपने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं और भ्रष्टाचार मार्ग से अपने पैसे इकट्ठा किए हैं, इसकी जानकारी अब लोगों को हो गई है। धन्यवाद। इलेक्ट्रल बॉन्ड रोखे घोटाळ्यातील भाजपचा पर्दाफाश झाल्याने भाजप हादरली आहे। भाजपचा असली चेहरा ऐन निवडणुकांमध्ये लोकांच्या समोर आलाय। 2014 मध्ये यूपीएला भ्रष्टाचारी ठरवून अण्णा हजारेंच्या माध्यमातून आंदोलन करून मनमोहन सिंगांसारख्या प्रामाणिक अर्थतज्ञ पंतप्रधानाच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार झाला असं पसरवून आणि स्विस बँकेतील काळा पैसा आम्ही सत्तेवर आलो तो घेऊन येऊ, 15-15 लाख रुपये लोकांच्या खात्यात जमा करू आणि नंतर सांगितलं की हा चुनावी जुमला होता।
महागाई इतकी प्रचंड वाढली, म्हणजे महागाई कमी होईल असं आश्वासन दिलं, पण 400 रुपयाचा गॅस 1200 रुपये झाला. हॉटेल आणि कमर्शियल गॅसचं तर 1800 रुपये झालेलं आहे. आणि आता पेट्रोल डिझेल यांचं 100 पार झालेले असताना कडधान्य असतील, डाळी असतील, खाद्यतेल असेल यांचे भाव 200 रुपये किलो झालेले असताना, महागाईचा प्रचंड भडका असताना ह्याविषयी काहीही न बोलता, म्हणजे शेतकऱ्याला सुद्धा शेतमालाला भाव नाही आहे आणि प्रचंड बेरोजगारी वाढलेली आहे. सर्व उद्योग महाराष्ट्रातले गुजरातला पळवलेले आहेत. आपल्या महाराष्ट्रीयन तरुणांना, मराठी तरुणांना बेरोजगारीच्या खाईत ढकललेलं आहे. आणि असं असताना सुद्धा 2018 पासून त्यांनी इलेक्टोरल बॉन्ड म्हणजे रोखे व्यवहारामध्ये प्रचंड पैसे, म्हणजे फक्त नेत्यांनाच ईडीच्या चौकशा, इन्कम टॅक्सच्या धाडी घातलेल्या नाहीत, तर ज्या कंपन्या आहेत 44,448 कंपन्यांवरती यांनी अनेक कंपन्यांना असा धाकदपटशा दाखवला की तुम्ही जर आम्हाला पैसे दिले नाही तर आम्ही तुम्हाला ईडीच्या माध्यमातून तुमची चौकशी लावू आणि तुम हमको चंदा दो हम तुम्हें धंदा देंगे असं करून ह्यांनी भ्रष्ट मार्गाने स्वतःच्या भाजपच्या खात्यामध्ये अनेक निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसा कमवला आणि लोकांना घाबरवलं. आणि आता म्हणजे फक्त ह्या निवडणूक रोख्यांमधूनच नाही तर GSTच्या माध्यमातून असेल, नोटबंदीच्या माध्यमातून असेल, लोकांना त्रास देऊन अनेक मोठ्या मोठ्या उद्योगधंद्यांना, छोट्या उद्योगधंद्यांना अशा प्रकारे वेठीला धरून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसा कमवलेला आहे. आणि आता इंडिया आघाडीची जी शिवाजी पार्कची रॅली इतकी सुंदर झाली, इतकं त्याला पाठिंबा प्रचंड मिळाल्यामुळे आणखीनच हे भांबावलेले, हादरलेले आहे. आपण मोदी साहेबांचे जर एक एक स्टेटमेंट बघितले तर पुन्हा ते हिंदूंचा नारा द्यायला लागले, हिंदू शक्ती अहो मोदी साहेब. आणि आमचे मुख्यमंत्री काल बोलत होते की हे हिंदू धर्मावर तुमचं हे ढोंग आता बंद करा, लोकांना त्याच्याविषयी काही नाही, निवडणूक रोख्यांचा पैसा तुम्ही भ्रष्ट मार्गाने कमवला आणि तुम्ही फक्त आणि फक्त सत्तेचा वापर करून लोकांना धाकदपटशा करून पैसे कमवण्याचं काम केले आणि आता तुमचा पर्दाफाश झालेला आहे. आणि या लोकसभेच्या निवडणुकींमध्ये आता भाजपचं काही खरं नाही याची पूर्वकल्पना यांना आलेली आहे आणि म्हणून हे हादरलेले आहेत. आणि ह्या सर्वोच्च न्यायालयाचे खरोखर जनतेने आभार मानले पाहिजे की SBIच्या ज्या काय याद्या होत्या त्या लोकांसमोर आणण्याचं महत्त्वाचं काम सुप्रीम कोर्टाने केलेलं आहे.